दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, हमारा जो इसका फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं आपका जो भी डाउट है उसे नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको नोट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा जहाँ से आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें याद करके आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। ये चैप्टर जिसमें से कई बार जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो पेपर आते हैं उसमें से भी मतलब वहाँ पर भी इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की, मतलब क्या होते हैं एसिड्स, फिर पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जैसे कि एसिड्स क्या होते हैं, जैसे कि जो सब्सटेंस खाने में खट्टे होते हैं ना, विच आर सोर इन टेस्ट, है ना। एसिड्स की बात करें तो एसिड्स के बारे में बोलेंगे हम, जो सोर इन टेस्ट, जो खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है ना। जो खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है ना। अगर बेस की बात करें तो बेस कैसे होते हैं, जो खाने में कैसे कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, जैसे करेला है, नीम है, इन सब में क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। और सॉल्ट्स मतलब क्या हो गया, मतलब ना तो वो खट्टे होंगे ना ही वो कड़वे होंगे, उन्हें हम सॉल्ट्स में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो खाने में खट्टे होते हैं उन सब में एसिड्स पाया जाता है, और ऐसे सभी सब्सटेंस जो खाने में कड़वे होते हैं उन सब में बेस पाया जाता है। और सॉल्ट्स ना तो खट्टे होते हैं ना ही कड़वे, वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए उन्हें सॉल्ट्स में काउंट करते हैं। सॉल्ट्स में क्या आएगा, न्यूट्रल, जो चीज़ ना तो खट्टी होगी ना ही कड़वी होगी उसे हम सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, अब भाई बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन, अब हर एक चीज़ को तो हम टेस्ट करके नहीं देख सकते ना कि भाई कौन सी एसिड है कौन सी बेस है ना, क्योंकि कई चीज़ें इतनी डेंजरस होती है, अगर उनको टेस्ट करें हो सकता है हमारी जान ही चली जाए। इसलिए इनको चेक करने के लिए ना कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, है ना। अब तो हम जान लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमें पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा एसिड और बेस कैसे कैसे चेक किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेटर के बारे में, है ना। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर जैसे हम बाइक में लगा होता है इंडिकेटर, उस इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे, है ना। ये दूसरा इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम क्या होगा, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें ये बताएगा कि कौन सा, जो हमें चेक करके ये बता रहा है कि जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेस है ना। इंडिकेटर का एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़, कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है ना। इसकी हेल्प से अब इंडिकेटर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं इंडिकेटर। ठीक है, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, दूसरे होते हैं मैन मेड इंडिकेटर, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, जो मैन मेड नहीं है, जिन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया, जो हमारी नेचर है, हमारी जो प्रकृति है उसने बनाया, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, और जो मैन मेड वाले क्या होंगे, जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जा रहे हैं, है ना, जो आर्टिफिशियल हैं, जो मैन मेड है, उन्हें हम बोलेंगे मैन मेड इंडिकेटर, या फिर दूसरा नाम है आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हल्दी हो गया, टर्मरिक, हल्दी देखते हैं अपने घर में, ये हो गया, है ना। और इसके बाद देखें चाइना रोज़, ये भी है। और मोस्ट पॉपुलर है लिटमस पेपर, ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब भाई काम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड या बेस है, इनकी हेल्प। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, तो लिटमस जो पेपर है ये क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। अब ये दो टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है आपके पास रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है दो टाइप का होता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब ये होता है क्या भाई, मतलब ये टाइप का पेपर होता है, अब ये कैसे बनता है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आगे। फिलहाल इसका यूज़ देख लीजिए कैसे कैसे इसे यूज़ करते हैं। अगर जो रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, ये जो जो ब्लू
लिटमस पेपर है, अगर इसकी रिएक्शन एसिड के साथ होगी, अगर इसको हम किसी एसिड की चीज़ में डाल देंगे, मान लीजिए अगर इसके ऊपर कुछ हम एसिड की बूंदें डाल लेते हैं, इस जो ब्लू कलर का ये ऐसा पेपर होता है, ऐसे ब्लू कलर का ये, अगर इसके ऊपर हम कुछ एसिड्स की बूंदें डाल देते हैं, हमें ये नहीं पता क्या है जो चीज़ डाल रहे हैं, हमें नहीं पता एसिड है कि बेस है, लेकिन इसके ऊपर कुछ बूंदें डाल देते हैं किसी सब्सटेंस की, और इसका जो कलर है वो ब्लू की बजाय जहाँ पे हमने बूंदें डाली वो ब्लू से चेंज होकर कैसा होता है, रेड हो जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो बूंदे, जिस चीज़ की बूंदें हमने उसके ऊपर डाली थी उसके अंदर क्या है, एसिड है, क्या उसके अंदर एसिड है। ठीक है, अगर जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की, है ना, हमें नहीं पता वो एसिड है बेस है, लेकिन जैसे ये ड्रॉप डाली तो उसका जो कलर है वो ब्लू से कैसा हो गया, रेड हो गया। अगर रेड हो गया तो इसका मतलब ये है उस सब्सटेंस के अंदर क्या है, एसिड मौजूद है, उसके अंदर एसिड है। ठीक है, और अगर इसी के ऊपर अगर हम जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है इसके ऊपर अगर हम बेस डाल देते हैं, अभी तो हमने एसिड वाला चेक किया, बेस डाल देते हैं तब इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसका कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरी तरफ आपका जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है इसके ऊपर अगर हम बेस डाल दें, इसके ऊपर कुछ बेस की ड्रॉप्स डाल दें तो इसका जो कलर होगा वो रेड से कैसा हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या करते हैं, वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू, वो मतलब किस, मतलब एसिड्स की वजह से कौन से कलर का पेपर मतलब चेंज होता है ना। तो ये ध्यान रखना है, एसिड्स क्या करते हैं, ये हमेशा ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, है ना। मतलब एसिड क्या करते हैं, वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, ABR ऐसे याद रखना, एसिड्स चेंज ब्लू टू रेड। एसिड क्या करते हैं, वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। और जो बेस क्या करेगा, फिर उल्टा करेगा, बेस क्या करता है, वो ब्लू कलर के, वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद बात करते हैं टर्मरिक। ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है ना। इंडिकेटर बताया मैंने, दो टाइप के, नेचुरल और मैनमेड। अभी हम नेचुरल वाले पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा लिटमस पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो इसके बारे में पूरी कहानी सुन लो इसकी। जो लिटमस पेपर ये बनता कहाँ से है भाई, एक लीचन नाम का प्लांट होता है, लीचन नाम का एक प्लांट होता है, और इसके ऊपर की जो छाल होती है, ठीक है, जो लीचन नाम का प्लांट होता है, इसके ऊपर की जो छाल होती है, उस छाल का जो पाउडर होता है ना, छाल का जो पाउडर का यूज़ करके जो पेपर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार फ्रेंड्स इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिटमस, जो लीचन प्लांट है ना, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांट की किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स ये प्लांट की थैलोफाइटा फैमिली है, थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। जो लीचन नाम का प्लांट है ये किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। ठीक है, थैलोफाइटा प्लांट्स की फैमिली उससे बिलोंग करता है। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा गया है कि जो लिटमस पेपर है वो कौन से प्लांट से मिलता है। तो ये लीचन नाम का जो प्लांट होता है उससे इसकी जो छाल होती है, उसकी छाल पर जो पाउडर होता है जो कि पर्पल कलर का होता है उससे मिलता है हमको ये। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर रहे थे टर्मरिक की। तो फ्रेंड्स जो टर्मरिक होती है मतलब हल्दी होती है ना फ्रेंड्स, तो क्या करती है ये, क्या हमेशा अगर हल्दी अगर जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, इसका जो कलर होगा ना वो क्या हो जाएगा, येलो से ब्राउन और रेडिश हो जाएगा, ब्राउन और रेडिश हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन और कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाता है। फ्रेंड्स आपने ये देखा हो, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो कई बार सब्जी या जो कड़ी वगैरह होती है वो हमारी शर्ट के ऊपर जैसे उसका दाग धब्बा कुछ लग जाता है, तो हमारी मम्मी जब उसे धोती है तो क्या देखती हैं वो कि जैसे यहाँ पर सब्जी या कड़ी का दाग धब्बा लगा, उस पर साबुन लगाती हैं तो उसका जो कलर कैसा हो जाता है, येलो के बजाय कैसा हो जाता है, वो मतलब येलो से चेंज होकर ब्राउन और हल्का सा रेडिश हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि सोप के अंदर क्या बेस है, सोप के अंदर क्या मौजूद है, बेस, और उस बेस के कारण क्या हुआ है, जो टर्मरिक है उसका कलर चेंज हो गया, वो येलो से कैसा हो गया, ब्राउन और रेडिश हो गया, है ना। तो टर्मरिक ने क्या किया, ये इंडिकेट किया, ये बताया कि सोप के अंदर क्या मौजूद है, बेस मौजूद है। सोप्स के अंदर क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है ना। इसलिए टर्मरिक को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि टर्मरिक जैसे ही बेस सोप के कॉन्टेक्ट में आया तो उसने क्या किया, मतलब जो टर्मरिक का कलर है वो चेंज हो गया, है ना। वो कैसा, येलो से ब्राउन और हल्का सा रेडिश हो गया। इसका मतलब सोप के अंदर क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। इसलिए जो टर्मरिक है उसे भी हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी चाइना रोज जो होता है फ्रेंड्स, ये भी एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़े अभी नेचुरल इंडिकेटर्स कुछ पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, या फिर जिन्हें हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज, आता है एक मिथाइल ऑरेंज है।
मिथाइल ऑरेंज और है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो क्या है, ये दो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, और इनकी हेल्प से भी हम ये चेक कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है ना फ्रेंड्स। अगर अभी भी समझ में आ रहा हो ना इंडिकेटर का हमने यूज़ क्यों किया फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं जो एसिड या बेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। मतलब कुछ चीज़ों को हम चेक करके देख सकते हैं कि भाई कौन सा खट्टा है, मतलब किसमें एसिड है किसमें बेस है, लेकिन सभी चीज़ों को हम अपनी जीभ से टेस्ट करके नहीं देख सकते ना। उसका कारण ये है क्योंकि भाई बहुत से एसिड या बेस बहुत डेंजरस होते हैं। अगर हम उनको चेक करने बैठेंगे जीभ से तो हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए, हम भगवान के पास पहुंच जाएं चेक करते करते। इसीलिए हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, इनकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सब्सटेंस एसिड है कौन सब्सटेंस बेस है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम आगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ हम नेचुरल इंडिकेटर से कुछ और भी एग्जांपल हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि रेड कैबिज हो गया, रेड कैबिज आती है ना बाजार में, लाल पत्ता गोभी से दिखती है हमें, वो हो गई है ना। टर्मरिक हमने पढ़ लिया, और ये कुछ जैसे फ्लावर हो गए, कुछ फ्लावर्स होते हैं हाइड्रोजीनिया, ठीक है। और दूसरा हो गया आपके पास पिटूनिया, है ना फ्रेंड, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। और ये थर्ड है आपका जेरेनियम, है ना। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें जो क्या नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूल्स की ना, फ्लावर्स की, वो एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं भाई, नाम सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना, बस इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंडिकेटर जो एसिड या बेस से कॉन्टैक्ट में आने पर जिनका स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, जिनका स्मेल चेंज हो जाए, मतलब ऐसे इंडिकेटर, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस से कॉन्टैक्ट में आने पर जिनकी स्मेल चेंज हो जाता है, जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, या फिर जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो उन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो ऑर्डर या जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, तो उस टाइप के, तो उन सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स अपने घर के अंदर, अगर आपने या फिर होटल वगैरह पे कई बार जब खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आपने देखा होगा वहाँ पर ओनियन वगैरह हम खाते हैं ना, तो उसे किस में डाल रखते हैं, वो विनेगर में डाल रखते हैं, देखा आपने, है ना। क्यों डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं भाई, ओनियन को अगर हम विनेगर में डाल देते हैं, मतलब जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, तो क्या होता है उससे प्याज के अंदर की जो मतलब बदबू सी होती है वो क्या होती है, वो उसमें से गायब हो जाती है ना, और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, फिर मतलब जो लोग आसानी से प्याज को खा सकते हैं, है ना। तो ओनियन में जब आपने विनेगर में डाला तो क्या हुआ भाई, ओनियन का क्या हो गया, ओनियन की जो स्मेल है वो चेंज हुई कि नहीं हुई। और विनेगर क्या है, विनेगर एसिड है, विनेगर क्या है, एसिड होता है। ये जो सिरका होता है उसके अंदर एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो जब हम सिरके के अंदर प्याज को डाल रहे हैं तो प्याज की स्मेल चेंज हो जाती है ना। कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा आपने, होटल्स वगैरह में जब आप खाना खाने जाते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो जैसे ओनियन को अगर हम विनेगर में डालते हैं तो उसका जो स्मेल होती है, जो बदबू होती है, वो दूर हो जाती है। तो ओनियन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने जब ये विनेगर में इसको डाल दिया गया तो इसकी स्मेल चेंज हो गई, है ना। विनेगर क्या एसिड है, तो मैंने बताया था ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो उन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलेंगे। तो ओनियन को हमने सिरके में डाला विनेगर में, तो इसका जो स्मेल है वो चेंज होगी, इसलिए ओनियन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं, जैसे कि वनीला है, ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। क्लोव समझते क्या होता है, लौंग, है ना, ये भी टाइप का ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। मतलब जो एसिड या बेस से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनका जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। मतलब जो एसिड है और जो बेस है अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मतलब मेटल के साथ वो कैसे रिएक्शन करते हैं, कोई भी एसिड या कोई भी जो बेस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई, फ्रेंड्स इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। उस एक्टिविटी को देखने के बाद हमें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि मेटल मतलब एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले ली है, इसके अंदर हमने क्या फिल कर लिया, हमने इसके अंदर डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया फ्रेंड्स, ठीक है।
और इसमें हमने छोटे छोटे क्या डाले, जिंक ग्रैनुल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब ली है और इस टब, एक यहाँ पर टब लिया है, इसके अंदर हमने सोप सोल्यूशन कर लिया, मतलब पानी, साबुन और पानी का घोल बना के रख लिया यहाँ पर, सोप सोल्यूशन, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जब इस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले तो हमने क्या देखा कि भाई आपको पता है कौन सी गैस बनेगी, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, कोई सा भी मेटल हो, है ना, और कोई सा भी एसिड जब भी आपस में मिलेंगे तो हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जब वो हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई जब वो इस सोप सोल्यूशन में पहुँचेगा, जब गैस पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, उस गैस के क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। जब ये गैस के बबल्स के पास, जब हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे, जब हम इस गैस के बबल्स के पास बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक आपको पॉपअप साउंड प्रोड्यूस, मतलब पॉपअप साउंड सुनाई देगी, मतलब यहाँ पर फट फट की आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाएगी, है ना। अगर ऐसा होता है, अगर बबल्स के पास कैंडल, जलती हुई कैंडल को लेके आते हैं और यहाँ पर जब पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रिएक्शन देखनी, रिएक्शन कैसे हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, एसिड और मेटल आपस में मिल रहे तो क्या बन रहा है, एक तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, सॉल्ट बनेगा एक, ठीक है। एसिड और मेटल जब आपस में कंबाइंड होंगे तो एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, प्लस क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है। ये तो हमने एग्जांपल देख लिया किसका, एसिड्स का। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेस का भी। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल लिखा है मैंने बेस का, मतलब NaOH क्या हो गया, बेस। किसी भी किसी भी कंपाउंड के लास्ट में अगर OH नाम आ रहा है, मतलब उसे हम बेस कहेंगे, ठीक है। इसके लास्ट में आ रहा है OH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2ZNO2, ठीक है, प्लस क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या देखा, कोई भी मतलब एसिड हो, मतलब कोई भी मेटल अगर वो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करती है तो हमेशा क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। कोई भी मेटल अगर एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा सॉल्ट बनाएगा, इसे तो हम सॉल्ट बोलेंगे, सोडियम जिंकेट हो गया जैसे कि है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मतलब जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ये एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट क्या होगा भाई, मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल होगा, साथ में क्या लगा होगा, कार्बोनेट, मतलब जैसे ही लिख दिया हमने मेटल हो गई, कोई सोडियम मेटल है Na2, पीछे लगा दिया CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, है ना। कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, HCO3 मतलब होता है, H मतलब हाइड्रोजन और कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट। तो देखना है हमने यहाँ पर कि मेटल कार्बोनेट या फिर जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर एक्टिविटी सीधा आपको बुक में से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बार एग्जाम से पूछी जाती हैं एक्टिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए फ्रेंड्स, A और B उनका नाम रखा। ये वाली टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हैं जो स्टैंड पे रखी इसका A नाम है और जो हाथ में पकड़ रखी इसका टेस्ट ट्यूब का नाम B है, ठीक है। हमने क्या करा, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमने इसमें क्या लिया, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया 0.5 ग्राम, ठीक है। और इसमें एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B, और दूसरे टेस्ट ट्यूब जो हमने B ले रखी है उसमें हमने 0.5 ग्राम क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए अब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा थोड़ा सा क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि पास द गैस, ठीक है। और जो यहाँ से गैस निकल रही है उसको अगर हम क्या किस में से पास करते हैं, लाइम वाटर में से। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से पास करते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट हमने इसमें टेस्ट ट्यूब में डाल रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने ऊपर से क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl, ठीक है। तो ये लिखा हमने टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डाल रखा है, प्लस क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो क्या बनाएगा भाई, ये आ गया सोडियम क्लोराइड NaCl, मतलब सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस क्या बन रही है, CO2 गैस बनेगी। जब सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या डाल दिया, HCl एसिड डाल दिया, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, मतलब सॉल्ट हो गया ये तो, प्लस बनेगा वाटर, प्लस बनेगा CO2 गैस बनेगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें बनेंगी। अगर हम जो टेस्ट ट्यूब B थी हमारे पास, जो टेस्ट ट्यूब B है जिसमें हमने क्या डाल रखा है, NaHCO3, ये तो टेस्ट ट्यूब A का एग्जाम्पल दे रखा है। फिर इसको हटा के अगर हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब B रखते हैं उसमें हमने क्या डाल रखा है,
NaCO3 डाल रखा है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल रखा है। फिर उसके अंदर हम दोबारा से HCl एसिड डाल देते हैं तो क्या देखेंगे, तब यहाँ पर फिर से सोडियम सॉल्ट बनेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगी, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो ऑब्जर्वेशन हमारे ये आए कि चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर इन दोनों में HCl एसिड डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, हमने देखा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इनमें जब हम HCl एसिड डालते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगी। ठीक है, NaCl सॉल्ट हो गया, ये भी सॉल्ट, मतलब ना तो एसिडिक है ना ही बेस है। जो चीज़ें ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है उन्हें हम सॉल्ट कहते हैं। तो NaCl क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गैस बनी है, जो यहाँ से गैस निकल रही है CO2 गैस, जब हम इसको लाइम वाटर में से पास करेंगे, जो हमने टेस्ट ट्यूब पकड़ रखी इसमें है लाइम वाटर। ठीक है, इसमें से पास करेंगे मतलब चूने का पानी, लाइम वाटर, इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा भाई, तो CO2 को जब पास कर रहे हैं लाइम वाटर मतलब COS2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। आपने पढ़ रखा फर्स्ट चैप्टर में वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब एक ऐसा प्रेसिपिटेट जो कैसा वाइट कलर का होगा, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो वाइट कलर का होगा और पानी में घुलेगा नहीं, उसे हम बोलेंगे वाइट प्रेसिपिटेट, है ना। तो यहाँ पर जब लाइम वाटर में से जब चूने को लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम ये जो वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ये जो आपके पास है ना कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर, अगर हम इसमें से और ज़्यादा CO2 गैस पास करते हैं, ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और जो वाटर है, अगर इसमें से और ज़्यादा गैस पास करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस वाटर में अगर और ज़्यादा CO2 गैस को पास करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के, और कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे कि लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या है, चूना पत्थर जिसे कहते हैं, चौक जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं स्कूल में, ये चौक वगैरह हो गया, और जो मार्बल वगैरह होते हैं घर में मार्बल लगाए जाते हैं ना, ये सभी क्या है, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स है, मतलब ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए लेकिन उसमें डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमने ये देखा मेटल कार्बोनेट हो या चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट बनाएंगे, प्लस वाटर बनाएंगे, प्लस CO2 गैस बनाएंगे। और जब इस CO2 गैस को जब CO2 गैस को लाइम वाटर में से पास किया जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर को और ज़्यादा CO2 गैस में से पास किया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल है लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, या फिर जो मार्बल है, ये इसके एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर उससे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और जो बेस हैं अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NOH क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे एसिड। HCl क्या होता है, एसिड। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। तो हमने क्या देखा, ये बेस हो गया NaOH, HCl क्या, एसिड। अब बेस, और जब एसिड इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। मतलब एसिड और बेस जब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, और इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के असर को, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इसका एग्जांपल है। NaOH प्लस HCl क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।